कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन? प्रश्न तो बड़ा अटपटा था, लेकिन इसका उत्तर बड़ा चटपटा था। आनंद यात्रा में मैंने पूछा कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा चोर कौन? किसी ने कहा अंजन चोर, किसी ने कहा माखन चोर, किसी ने किसी नेता का नाम ले दिया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। मैंने कहा तुम सबने गलत बताया। दुनिया का सबसे बड़ा, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अगर कोई चोर होता है तो वो संत होता है। मेरी बात तुम्हें बड़ी अटपटी लगेगी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, इस बात को आचार्य अमित गति ने धर्म परीक्षा ग्रंथ में कहा है। उन्होंने कहा कि जो संत होता है, जो मुनि होता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा चोर होता है। जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि भगवान, मुनि तो अचोर महाव्रत के धारी होते हैं, मुनियों के 5 महाव्रत हुआ करते हैं, उन 5 महाव्रतों में एक अचोर महाव्रत भी हुआ करता है, जिसका मतलब होता है कि बिना दी हुई, बिना री हुई, पड़ी हुई, गिरी हुई, भूली हुई चीज को वो लेते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाया करते हैं। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुनि चोर है? अचोर महाव्रत के धारी को मुनि को चोर कहना, यह बात समझ में नहीं आती। यह बात हमारी समझ से परे है, इसलिए आप इसका स्पष्टीकरण करें, आप इसका मतलब बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या समझाना चाहते हैं। मुनि चोर कैसे, और चोर है तो मुनि कैसे? आचार्य अमित गति ने कहा, ठीक कहते हो तुम, लेकिन मैं भी ठीक कह रहा हूं। मैं इसलिए ठीक कह रहा हूं कि मुनि चोर होता है, संत चोर होता है, लेकिन उसका बुनियादी फर्क केवल इतना है कि संत जो चोर होता है वो लोगों के चित्त को चुराता है, वो लोगों के वित्त को नहीं चुराता है, वो लोगों के चित्त को चुराता है, तो वो चित्त चोर होता है, इसलिए वो चोर है। मुनि वित्त नहीं चुराता है, वो चित्त चुराता है, लोगों के बीच में जाता है, धर्म की, सत्संग की, प्रभु की चर्चा करता है, वार्ता करता है, जीवन की, अध्यात्म की, आत्मा की, परमात्मा की कथा करता है, उन लोगों के चित्त को चुरा लेता है और चुरा करके आगे बढ़ जाया करता है। यही कारण है कि फिर लोग संतों के पीछे पीछे भागते हैं, फिर लोग मुनियों के पीछे पीछे भागते हैं। अरे संत आता है, रुकता है और चला जाया करता है। संत के जीवन की यही एक चर्या होती है, मुनि के जीवन की एक यही चर्या होती है कि जिस तरह से बहता हुआ पानी हमेशा शुद्ध और निर्मल बना होता है, इसी तरह से चलता हुआ संत हमेशा शुद्ध और पवित्र होता है। पानी अगर एक जगह थम जाता है तो वो सड़ जाता है, और सड़ने के बाद पर्यावरण को दूषित करने लग जाता है, गंदगी फैलाने लगता है, वहाँ के वातावरण को बिगाड़ दिया करता है। इसलिए कहता है कि बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है और चलता हुआ संत शुद्ध माना जाता है। संत जब एक जगह रुक जाता है, संत अपने पैरों को गति नहीं, स्थिरता दे देता है, तो संत के जीवन में कई विकार आ जाते हैं, कई विकृतियां आ जाती है, कई समारंभ बढ़ जाता है, परिग्रह और परिचय बढ़ जाता है, मन की चंचलता बढ़ जाती है, साधना में विघ्न आता है, साधना में अंतराय पड़ जाता है। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा है कि दिगंबर जैन मुनि के लिए कहा है कि वो कहीं पर अपना आश्रम ना बनाए, कहीं पर अपना मठ ना बनाए, कहीं पर अपना रहने के लिए एक निश्चित मकान ना बनाए। अरे हमेशा ही चलता रहे, बढ़ता रहे, कभी इस गांव में, कभी उस नगर में, कभी इस शहर में, कभी इधर कभी उधर, हमेशा ही बढ़ता रहना चाहिए, हमेशा ही चलता रहना चाहिए। मुनि कौन? महावीर के सामने एक प्रश्न पूछा गया भगवान महावीर से। इंद्रभूति गौतम ने पूछा कि बनते मुनि कौन? महावीर बोले कि जिसका मन स्थिर है पर जिसके पैर स्थिर नहीं है वो मुनि है। यानी जो मन से टिक गया है लेकिन पैरों से नहीं टिका वो मुनि होता है। अरे मुनि मन से तो स्थिर होता है, मुनि मन से तो टिक जाता है, लेकिन पैर उसके हमेशा गतिशील हुआ करते हैं, पैर उसके निरंतर आगे बढ़ते हुए हुआ करते हैं, पैर उसके कभी स्थिर नहीं होते हैं। तो जिसका मन टिक गया पर जिसके पैर नहीं टिके, जिसके चरण नहीं टिके, वो मुनि हुआ करता है, वो संत हुआ करता है। इसलिए मैंने कहा बहता हुआ जल शुद्ध होता है,
और चलता हुआ संत शुद्ध होता है। मुनि 4 माह के अलावा किसी नगर में 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकते हैं। चातुर्मास के अलावा 4 महीने से ज्यादा नहीं रुकते हैं। 4 माह के बाद वहां से आगे बढ़ जाया करते हैं। इसीलिए जाते हुए संत को रोकना नहीं चाहिए, जाते हुए संत के मार्ग में बाधा खड़ी नहीं करना चाहिए, जाते हुए मुनि को रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए। क्यों? जैनों का संविधान बनाते हुए आचार्य जैनसेन ने आदि पुराण में लिखा, आगतम स्वागतम कुर्यात। अगर संत मुनि आचार नगर में आ रहा है उसका स्वागत करिए। जैनों का संविधान बनाते हुए, समाज का संविधान बनाते हुए आचार्य जैनसेन ने आदि पुराण में लिखा है, आगतम स्वागतम कुर्यात। यदि संत तुम्हारे नगर में आ रहा है, तुम्हारे गांव में आ रहा है, तुम्हारे मोहल्ले में आ रहा है, तुम्हारे कस्बे में आ रहा है, तुम्हारे गांव में आ रहा है, तुम्हारी कॉलोनी में आ रहा है, तो समाज का कर्तव्य है, साधकों का कर्तव्य है कि आगतम स्वागतम कुर्यात। आते हुए संत की अगवानी करिए, आते हुए मुनि की अगवानी करिए, आते हुए मुनि का स्वागत करिए, आते हुए मुनि को प्रणाम करिए। आगतम स्वागतम कुर्यात। आते हुए संत की अगवानी की जानी चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। तिष्ठन्तम च व्यवस्थे। और अगर मुनि आपके नगर में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके मंदिर में, आपके आश्रम में, आपके कॉलोनी में प्रवास कर रहा है, तिष्ठन्तम च व्यवस्थित, तब श्रावक का धर्म बन जाता है, तब संसारी प्राणी का धर्म बन जाता है कि वो संत की व्यवस्था करे, संत की चर्या में सहयोग करे, उनकी भैयावृत्ति करे, उन्हें आहार पानी दे नवदा भक्ति से, उनके प्रवचन सत्संग की व्यवस्था कराए, उनके जन कल्याणकारी कार्यक्रम में वो रचनात्मक रूप से सहयोग दे। तिष्ठन्तम च व्यवस्थित। ठहरे हुए संत की व्यवस्था करनी चाहिए। और गच्छन्तम न निवारेत। अगर संत जा रहा है उसे रोकिए मत। बात थोड़ी सी कड़वी लगेगी, बात थोड़ी सी उल्टी लगेगी, लेकिन उल्टी बातें अक्सर सीधी हुआ करती हैं। तिष्ठन्तम च गच्छन्तम न निवारेत। तीसरे चरण में उन्होंने कहा, अगर संत जा रहा है, संत आगे बढ़ रहा है, संत किसी नगर में विहार